नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड का स्वागत है। इससे मौजूद है साबिया के घर पे और आप देख सकते हैं कि कितना जो भीड़ है यहाँ मौजूद है। ये भीड़ आपको बता दें कि इसलिए मौजूद है कि एक लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और सबसे बड़ी जो एक दुख की बात यह है कि अभी तक साबिया के जो भी हत्यारे थे, जो भी वो लोग थे, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि साबिया को इंसाफ दिलाने के लिए जो जस्टिस फॉर साबिया का पोस्टर यहाँ लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये पोस्टर में जो लड़की है साबिया, ये वही लड़की है जिसके साथ उस रात दुष्कर्म किया गया, गलत किया गया। बाकी तो दुष्कर्म हुई है, बाकी हम कुछ यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनसे बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। तो हमारे साथ ये भाई हैं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इसमें कार्रवाई अभी तक हुई है। ये सब बताएं। कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। नेता आते हैं अपने साथ में झंडे बिल्ले तरह तरह की पहचान और अपना पद बता के कोशिश करते हैं, लेकिन जो इसमें कार्रवाई हम चाहते हैं, हत्या कहीं पर भी हुई अभी तो पुलिस यही बताने में सक्षम नहीं है कि हत्या हुई कहाँ पर है। लेकिन हमारा दिल्ली पुलिस से एक निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं हम कि दिल्ली पुलिस जो राबिया हमारी बहन लाजपत नगर से किडनैप करके ले गई है, तो कम से कम दिल्ली पुलिस की किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में हो, जो हमें इंसाफ मिल सके। और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इसी तरीके से हम कोशिश करते रहेंगे। देखिए, आप कितनी अफसोस की बात है कि जो ये परिवार है, इनको मैं सुन रहा था, तो ये और उनके भाई जो मोनिश है, वो कहते हैं हम जो ये राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेंगे जिसमें हम इच्छा मृत्यु के लिए जो है उनसे परमिशन चाहते हैं। तो आप बताइए, क्या ये अफसोस की बात नहीं है? इस देश की बेटी है, ये छोटा मामला नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हो गया था, तो पुलिस ने 24 घंटे में वर्कआउट कर लिया था उसको। 24 किलोमीटर के तकरीबन कमोबेश 300 कैमरे चेक करे गए थे। सोनीपत से या पानीपत से उसको मुलजिम को अरेस्ट करा गया था। 56,000 रुपये और दोनों मोबाइल रिकवर कर लिए थे। तो क्या ये देश की बेटी नहीं है? एक बेटी को इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। हमारी बहन बेटियां घर में अगर वो स्कूल जाती हैं तो हमारे बीच एक डर का खौफ का माहौल होता है। और हमारे बीच ये मौजूद है भाई साहब, ये मैं योगेश किसान जी, अब इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है इस आंदोलन को बुलंद करा जाएगा जब तक दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। जिस तरीके से हमें डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही है, उसमें ये लोग बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। इनके पिताजी हमारे बीच मौजूद हैं, इनके वालिद साहब राबिया की अपनी बात बताएंगे। भाई मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं दिल्ली जाता हूँ, इधर संगम जहाज में तो कहते हैं क्या हुआ करते हैं, वहाँ जाता हूँ तो कुछ बताते हैं, मैं गुमराह हो गया, मुझसे बात नहीं हो रही, मैं सही काम नहीं करते। हमारे साथ ऑल इंडिया एंटी करप्शन के चेयरमैन योगेश कृष्णा जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस मामले के ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं। अभी तक ये जो जितना बड़ा अत्याचार हुआ है हमारी बेटी हमारी बहन के साथ, तो मैं पूरे देश से पहले एक ही गुहार लगाऊंगा कि इसमें जाति धर्म और जाति कास्ट का कोई भी रिलीजन्स का कोई मुद्दा अपने मन में ना रखे। ये हमारे देश की बेटी है, हमारे समाज की है, हमारे परिवार की है, और ये हर घर की वो बेटी है, हर घर में वो बेटी है ये जो हर घर में जिस बेटी को हम लोग नाजो प्यारों से पालते हैं। और साथियों, ज़्यादा बड़ी लड़ाई हम लोग नहीं लड़ना चाहते। इसमें बहुत सारे नेता हमारे पास आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं हम लोगों को, और हम लोग भी उनकी उम्मीद पर बैठे हैं। और मेरा एक लास्ट मैसेज इसमें यही है कि हम लोग आज एक डेट निश्चित कर रहे हैं, और जितने भी देश के जो पिता हैं, जो बेटियों से प्यार करते हैं, जितने भी सामाजिक आदमी हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, एक बार जंतर मंतर पर अपनी प्रेजेंटेशन दे और जंतर मंतर पहुंचकर इस सरकार को, जिस सरकार की काम में जू नहीं चल रही है, एक 751 के मामले में पुलिस 5,000 रुपये के लिए 5 मिनट में एफआईआर लॉन्च कर देती है। एक बेटी का रेप किया जाता है, चाकुओं से उसको गोदा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, उसका रेप किया जाता है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस पुलिस को, संगम बिहार थाने को, दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। और इसी के साथ में ये चेतावनी है हमारी, ये दिल्ली पुलिस को भी है, और जो वो असामाजिक तत्व हैं जो इस मामले को खराब करना चाहते हैं और जो इसमें नहीं आ रहे हैं, उनको भी चेतावनी है। कल को ये सब आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो साथियों,
हम लोग एक जल्दी जंतर मंतर की डेट निश्चित करके आपको देंगे और सारे भाई जंतर मंतर पर पहुंचकर इस सरकार की कान में वो आवाज़ डाले कि एक एफआईआर के लिए पूरा देश आंदोलन करने जा रहा है। जो पुलिस पावर है एक एसएचओ भी उसको कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, पूरे देश को इकट्ठा करना पड़ेगा। लानत ऐसे देश के ऊपर और लानत ऐसी पुलिस के ऊपर। मुझे यह भी सुनने को मिला इधर कि कुछ लोगों को पुलिस टारगेट कर रही है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाएंगे अगर आप लोग इस केस में पैरवी करेंगे तो इतना डरा धमकाकर हमारे ऊपर, भैया कौन सा हमने अत्याचार कर दिया? हमारी ही बेटी को आप लोग मारते हो, रेप करते हो और हमें ही अरेस्ट करने की धमकी देते हो। तो जितनी ताकत लगा सके लगा ले पुलिस, जितना इसको दबा सके दबा ले पुलिस। इस देश में ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ आंदोलन होते आए हैं, होते रहेंगे और इसमें जितने भी अफसर पुलिस के हों या जितने भी नेताओं ने उसमें पैरवी की होगी उनको सबको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये हमारा ये आपसे वादा है। इसी बात के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं साथियों कि इस आंदोलन को आंदोलन ना बनने दे। जो इसकी प्रक्रिया है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो तरीका है, उसी तरीके से हमारी एफआईआर लॉन्च करके दोषियों को सजा दिलवाई जाए। हम लोग किसी आंदोलन के मूड में नहीं है। मत मजबूर करो इस देश को, इतना मत कलंकित करो आप लोग कि हमें एक एक हम लोग चोटें भी खाएं, हम लोग अपनी माँ बहनों को मतलब मर्डर भी करवाएं, रेप भी करवाएं और उसके बाद हमारी एफआईआर भी लॉन्च ना हो। तो पिछड़े दलितों के साथ ये अत्याचार, इस देश के साथ ये अत्याचार ये खत्म कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, अरविंद केजरीवाल जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पहुँचकर इस बेटी को इंसाफ दिलवाएं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम लोग सब जंतर मंतर में मिलेंगे। मैडम, आप ह्यूमन राइट से हैं तो आपका क्या विचार है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतनी विनती करना चाहती हूँ देशवासियों से भी कि जो हिफाजत बेटियों को नहीं मिल पा रही है, कहने को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने ये किया, डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन ये डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए। हमें अपनी बहन बेटियों की हिफाजत चाहिए। जो हम अपने घर से निकलते हुए डर रहे हैं वो डर खत्म होना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है एक बेटी के साथ, हम किस लिए अपने बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं कि एक दिन आकर उनको ये बलात्कार किया जाएगा? जॉब करने के लिए अब बेटियां घर से निकलती हैं तो उनके साथ ये नाइंसाफी होगी और एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारे को आंदोलन करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि क्या है, क्या नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं या केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे इकट्ठा होकर आज 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ जाए हम, कहाँ गुहार लगाएं? क्या हम लोग कर रहे हैं? क्या सिस्टम है ये? अगर एक चोरी होती है उसकी एफआईआर आप लॉन्च कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। एक मर्डर हुआ है, बलात्कार हुआ है, एक बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है, परिवार दुखी है, कहाँ जाए? नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप आइए और ये एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर नहीं हो पाता तो फिर ये इतना बड़ा आंदोलन होगा कि शायद ही आप लोग नहीं संभाल पाएंगे, सिस्टम से बाहर चीजें हो जाएंगी, फिर लाठियां चले, कुछ चले, जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन होगा। ये नरेंद्र मोदी जी, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। बस धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। इसी कड़ी में हमारे साथ मेरठ से एक डिप्टी चेयरमैन जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पे वो क्या कहना चाहते हैं। भाईजान, नगर निगम डिप्टी मेयर मेरठ। मेरा सभी जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बेटियों से प्यार करते हैं, उनसे अनुरोध है कि जैसे सादिया बेटिया का जघन्य तरीके से अपराध किया है जिन लोगों ने, उनकी सपोर्ट करके एफआईआर दर्ज कराने का कष्ट करें। मेरी दिल्ली सरकार से भी अनुरोध है, केजरीवाल साहब ने मौनदान किया हुआ है, 9 दिन हो गए जनता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन करते हुए। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उनकी एफआईआर हो जाती है और ये इतना बड़ा अपराध किया गया है जिस घटना की एफआईआर आज तक लॉन्च नहीं की गई। क्या कारण है? क्या इसमें कोई बड़ी संलिप्तता नज़र आ रही जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही? उसे जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करें और जन आंदोलन बनने से इसे रोका जाए। सर, जैसे कि आप डिप्टी मेयर हैं, तो यहाँ जब हमने लोगों से पूछा कि बहुत सारे नेता यहाँ आए, विधायक आए, मंत्री आए, सब कुछ तरीके से अपना आश्वासन दिया, लेकिन किसी भी तरीके से या किसी भी
विधायक किसी भी पार्टी के नेता की तरफ से ये आश्वासन नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं या हम एफआईआर को लॉन्च कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहाँ कमी है सर? हमारे राजनीति में कमी है, लोगों में कमी है, कहाँ कमी है सर? असल में ये थोड़ी सी मानसिकता है जिसकी वजह से कांड पैदा किए गए। शायद हो सकता कि यहाँ के विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी वो जाके एफआईआर दर्ज कराते। हो सकता कुछ धार्मिक आधार पर ऐसा न किया गया हो धीरे धीरे, और हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि अभी हम थाने जाएंगे संगम विहार और एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूछेंगे क्यों नहीं की गई अभी तक। क्या इस मामले में जातिवाद भी हो रहा है? मुझे उम्मीद ऐसी कि 9 दिन में एफआईआर नहीं की जाएगी। इतने बड़े घटना की एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। बेटी बेटी हो चाहे किसी की भी। तो ये जो मामला है, मतलब जातिवाद का मामला कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि साबिया जो है वो एक मॉडर्न लड़की है और देखा जाता है कि आज की तारीख में इतने मामले हो रहे हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम के जो भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक नेता जब आते हैं अपने पूरा पोशाक पहन के, कुर्ता पजामा जो भी पहन के, तो क्या उनको ऐसी सोचना नहीं चाहिए कि भाई हमें जातिवाद नहीं करना, हमें उन परिवार के साथ रहना है? दूसरा सवाल ये कि साबिया गरीब तबके की लड़की है, वो इतना सक्षम नहीं है परिवार की, वो उनको भागा दौड़ी करे, पुलिस से लड़े या किसी से बात करे, तो क्या इस मामले में हो सकता है? देखिए, हम साबिया के फादर को आश्वासन देना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इसमें तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि एफआईआर जल्द से जल्द हो। तो हैं, दिल्ली पुलिस में हैं ऐसे काबिल अधिकारी, काबिल अफसर, तो वो हैं कहाँ पर? आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पुलिस अधिकारी जो ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, काबिल अफसर हैं, वो अफसर कहाँ पर हैं? अभी तक राबिया के यहाँ घर वालों के पास क्यों नहीं आए? क्यों एक एफआईआर दिल्ली में दर्ज नहीं हो पा रही है? अगर वो काबिल अफसर मौजूद हैं तो मेरा सवाल ये है। रही बात इस चीज़ की कि अगर वो काबिल अफसर अपनी इन्वॉल्वमेंट दे दें तो शायद हमें इतना बड़ा संघर्ष ना करना पड़े, इनको बार बार मीडिया के सामने आकर के रोने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन मजबूरी और देश का दुर्भाग्य यही है कि वो काबिल अफसर शायद मुझे लगता है ऑफ ड्यूटी पर है। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो काबिल अफसर शायद मौन व्रत रखे हुए हैं, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है कि एक परिवार जो दिल्ली क्षेत्र का रहने वाला है, जो संगम विहार विधानसभा में रहने वाला है, जो दिल्ली पुलिस के कानून के अधीन आता है, दिल्ली पुलिस उसी परिवार की एफआईआर अपने दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड नहीं कर पा रही है। इस परिवार को उचित इंसाफ दिलवाने में असमर्थ साबित हो रही है। मैं किसी अफसर अधिकारी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना, अगर कोई भी अफसर, कोई भी दिल्ली पुलिस का अधिकारी अगर ईमानदार प्रवृत्ति का है और वो इस परिवार को न्याय दिलवा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सामने आना चाहिए, इसके अधिकार के लिए इस परिवार का समर्थन करना चाहिए। मेरा ये आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस के लिए एक संदेश है। जी देखिए, निजामुद्दीन के लिए जाहिर सी बात है कि मेरे मन से कोई उसके लिए दुआएं तो निकलेंगी नहीं। एक बात मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो निर्दोष है, क्योंकि उसने अपने आप को खुद कहा है कि वो मुलजिम है और उसने कत्ल किया। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर ये कत्ल सिर्फ और सिर्फ निजामुद्दीन के ही आसपास इर्द गिर्द है, कोई और अन्य इसमें शामिल नहीं है, तो निजामुद्दीन को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए। कानून से हमारी ये मांग है। और अगर जांच की बात जो हम कर रहे हैं, बार बार हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमें ऐसा लगता है जो संदेह है, जो कई सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनसे हमें संदेह हो रहा है हर चीज़ में, उससे ये लगता है कि ये अकेले निजामुद्दीन का काम नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा स्कैम है पीछे से, जिसकी वजह से शायद निजामुद्दीन अकेला फांसी के तख्ते पर झूलना चाहता है। और अन्य अधिकारी जो हैं, जो बड़े स्तर के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, या रसूखदार कैसे। जब मैं राबिया के घर पर खड़ा हूँ तो पता चला कि अभी तक, यानी आज 4 तारीख का अब शाम का वक्त है, स्वाति मालीवाल नहीं आई है और न ही राष्ट्रीय महिला आयोग से कोई प्रतिनिधि आए हैं और सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि के तौर पर भी व्यक्ति नहीं है। हाँ, राजनेता कई दलों के आए हैं, समाज सेवी सारे आ रहे हैं, कुछ संगठनों के लोग आ रहे हैं, एंटी करप्शन
के नाम से एक संगठन है इनका ऑल इंडिया लेवल का। आप योगेश कृष्णा जी हैं, आप भी यहाँ एक बात कर रहे हैं, ज़रा जानेंगे इनसे कि अब तक इन्होंने समझा क्या और क्या इसमें होना चाहिए। आप आ रहे हैं, सब परिवार के लोगों से आपने बातचीत की, सब कुछ सुनने के बाद आपको क्या लगा, किस नतीजे पर पहुँचे आप? मेरा अपना जो नतीजा, अपना जो मानना है मेरा इसमें, मेरा मानना ये है कि इस परिवार की ना तो अभी तक बयान लिए गए हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ना इनके हिसाब से वो एफआईआर लॉन्च हुई है। और दूसरी बात, सूरजकुंड में ये लड़की की बॉडी मिली है, राबिया की, और ये इसका जो एड्रेस है वो संगम विहार का है जो दिल्ली में लगता है। अगर संगम विहार दिल्ली का एड्रेस है और दिल्ली से लड़की गायब होती है, किडनैपिंग होती है, तो कम से कम पहले तो पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करे कि भाई दिल्ली से अगवा लड़की की गई है, मर्डर वहाँ किया गया कि यहाँ किया गया। वो तो दिल्ली सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एजेंसियां हैं, सीबीआई है या सीआई जो बनाई इन लोगों ने, तमाम एजेंसियां कंपनियां बनाई हैं, वो एंटी करप्शन हो, क्राइम ब्रांच हो, सीबीआई हो, या उसमें और भी कोई टीम बनाकर ये काम करना चाहे, तो अभी तक इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है। और हमारी पूरी दिल्ली की, पूरी जनता की, पूरे देश की एक ही आवाज़ है कि इसमें जो भी लीगल तरीके से एफआईआर हो और दिल्ली से इसकी एफआईआर हो, संगम विहार थाने से इसकी एफआईआर हो, और इसमें एक जैसे यूपी में और कई जगह मैंने देखा है इस मामले में एसआईटी जांच होती है, इसमें एसआईटी जांच भी नहीं बनाई गई है। इसमें कोई ऐसा दल सरकार की तरफ से या कानून या शासन या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा दल अभी इनके पास नहीं पहुंचा है जो इनको आश्वासन दे कि हमारी टीम काम कर रही है और ये दल काम कर रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन इनसे नहीं मांगी जा रही है। इनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया है। तो हम लोग ने आज ये देखा यहाँ पे कि सरकार नहीं काम कर रही है, पुलिस नहीं काम कर रही है। बेटियों के मामले में बेटियों के गले रोंदे जाते हैं, जिंदा जलाया जाता है, रेप किया जाता है, लेकिन इसमें एफआईआर करने के लिए पुलिस और सरकार के पास मुझे लग रहा है कोई पॉलिसी नहीं है। अगर एक ही पॉलिसी है, एक ही चीज़ है, तो सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ आंदोलन किसी भी मामले में देख लो, जब तक जनता की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, जब तक मीडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, जब तक जनता और मीडिया का सहारा नहीं मिला है पीड़ित परिवार को, तब तक इंसाफ नहीं मिला है। तो साथियों, इसी के बाद साथ में एक सवाल, आप क्राइम और करप्शन के खिलाफ काम करते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि इसमें क्या आपकी तरफ से क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहले दिल्ली पुलिस संगम विहार थाने से इसमें एक जांच कमेटी बनाई जाए और इनकी एक एफआईआर लॉन्च की जाए इनके बयान के हिसाब से, और जैसे ही पुलिस काम करना चालू करेगी इसमें जितने फैक्टर सामने आ जाएंगे। आप आंदोलन का रास्ता पसंद करेंगे या लीगल प्रोसेस में जाएंगे? मैं व्यक्तिगत आपसे पूछूं। व्यक्तिगत हम लोग लीगल भी, सबसे पहले हम लीगल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं जब तक आंदोलन, क्योंकि अगर पुलिस और सरकार इसी तरीके से लापरवाही करती रहेगी तो ये आंदोलन में बदल जाएगा और सरकार इस आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी। आपकी टीम चूँकि वर्क करती है क्राइम करप्शन के खिलाफ, आप रिटेन में पुलिस से बात करेंगे या मौखिक? बिल्कुल रिटर्न में पुलिस से भी बात की जाएगी और यहाँ के दिल्ली सरकार के एलजी से भी बात की जाएगी और कोशिश करेंगे कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, ये गुहार वहाँ तक भी पहुँचेंगे। सर, बहुत से मामलों में देखा जाता है कि जैसे कि यूपी में एक मनीषा जो वाल्मीकि लड़की थी उसके साथ बलात्कार हुआ था, और उससे पहले निर्भया जो एक लड़की थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उससे पहले आरुषि हत्याकांड है, बहुत केस है, सब में इन्वॉल्व बहुत सारे ऐसे केस हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण है, मतलब क्या ऐसी, मतलब हमारी सरकार में कमी है, क्या कारण है कि न्याय नहीं मिल पाता है, बहुत सालों बाद उनको न्याय मिल पाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कि क्या कारण है इसका? कारण हमारे राजनेता है ना, हमारे राजनेता कारण है, इसके ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिसर कारण है, जो बड़ी बड़ी अप्रोच लगाते हैं और जो सीधी बात है, जो घूस लेकर इन केसों को दबाने की कोशिश करते हैं, सीधी भ्रष्टाचारी है। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, तो इसमें मैं तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता हूँ, तो इसमें भ्रष्टाचारी हो रही है इन सब मामलों में। उनकी तरफ से इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसका मानना यही है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं वो अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, वो नहीं आना चाहते। कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ा क्राइम है, कोई ऐसी हुआ ये है जो जिसने अपने आप को कहा कि मैंने कत्ल किया है, अपने आप को सरेंडर किया है, सारा अपने आप दोष लेके सबको बचाना चाहता है। तो क्या मतलब क्या आपको सिविल डिफेंस के अंदर लगता है कि करप्शन हो रहा है और कोई ना कोई उसमें ये बड़ी साजिश है? बिल्कुल लगता है।
अगर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही है? आप ये देखिए, अगर 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन में एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, तो ये बड़ी साजिश है। साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। और एक आके कहते हैं कि हमने, और लड़की पे आरोप लगाया जा रहा है कि भी उसने शादी की है, कुछ किया है, ऐसे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। महिला को बदनाम किया जा रहा है, एक महिला की प्रतिष्ठा को बदनाम किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारे भारत में मोदी जी क्या कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आंदोलन का वो अर्थ रह गया है? आप ये बताइए, किससे जाके सवाल करें? सरकार कमजोर है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से, केजरीवाल जी से, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते कि ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आज इस बेटे के साथ हुआ और हर साल किसी न किसी बेटी के साथ ये हो रहा है और आगे ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं। अगर सिस्टम नहीं जागा तो ये आगे भी ऐसी प्रक्रिया होती रहेंगी। इसके लिए अलग से कोई कानून बनना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए महिला आयोग है, तो महिला आयोग से अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। तो आप लोग जैसे कि एनजीओ से जुड़े हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, तो क्या अपने स्तर पर आपने कोशिश की कि भाई आप एसडीएम से बात करें या अधिकारियों से बात करें? हाँ बताइए। हम आज आए हैं ह्यूमन राइट्स से, हमारा और ऑल इंडिया एंटी करप्शन से योगेश कृष्णा जी आए हैं। हमारा सिर्फ यही है कि एफआईआर दर्ज करवाने के उससे ही हम आए हैं कि इंसाफ इनको मिलना चाहिए। इनका अभी तक इनसे ये नहीं पूछा गया कि भाई हुआ क्या है। कोई भी संस्था या कोई बड़ा अधिकारी आके ये नहीं कह रहा है कि भाई आपके साथ क्या हुआ है। रहने वाली मैं संगम बिहार की हूँ, हत्या करके मेरे को वहाँ डाल दिया गया है। या तो मेरी किडनैपिंग का लिखो या मेरी हत्या का लिखिए, पर मेरे एड्रेस प्रूफ जो है वहीं पे, जॉब मेरी यहाँ है, तो सूरजकुंड में मैं क्या कर रही हूँ? आप ये देखिए, ये सब घोटाला है, सब साजिश के तहत हुआ है और इंसाफ इनको मिलना चाहिए। परिवार को, पीड़ित परिवार है, मैं इनसे यही बस प्रार्थना करती हूँ, इनको भगवान तसल्ली दे और इनको हौसला अफजाई करे कि इस दुख से ये उभरें और इनको इंसाफ मिले। अपने परिवार को आधा टाइम यहाँ तो आधा टाइम वो वहाँ देते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा अभी तक ना तो ये कोई ऐसी वायरल हुई है इसकी वीडियो, ना ही पुलिस वाले कोई हमें दिखे हैं, और यहाँ पे आके पता चला कि कोई कार्रवाई की नहीं हुई है। 9-10 दिन हो गए, इतनी बेरहमी से उस बच्चे को मारा गया है और ये कोई पहला केस तो है नहीं। दिल्ली में तो हर दूसरे दिन में 2-2, 3-3, ना तो बच्चा, ना लड़का, ना लड़की, कोई भी सेफ नहीं है, ना कोई बुजुर्ग सेफ है। मेरा ये कहना है कि जो जहाँ पे जॉब करती थी, एसडीएम जो ऑफिस था इसका, डीएम ऑफिस से वहाँ से कार्रवाई शुरू की जाए और इसके डिपार्टमेंट जो इसका एक परिवार था उसको आगे बढ़ा जाए। अगर वो लोग बात उठाएंगे, यानी सेल्फ डिफेंस जो डिपार्टमेंट का काम करती थी, हाँ जी, वहाँ से, और उसके डिपार्टमेंट, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसका डिपार्टमेंट आगे आके ये बोले कि आज तो उसके साथ हुआ है, 4 महीने इस लड़की को हुए थे जॉब करते हुए, कल तो उनके साथ भी हो सकता है। जॉब जरूरी है, किसी का बच्चा चला गया, किसी की जिंदगी चली गई। और सरकार को मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह ये बोलना शुरू कर दे, जैसे तालिबान में हुआ है कि अपनी सुरक्षा खुद करो, कि बेटी पैदा करना बंद करो या फिर अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करो। अगर वो नहीं कर सकती, ये सब्जी की तरह तो बेटियां कट रही हैं और फिर भी ये बोल रहे हैं कि बेटी सेफ है, ये वैकेंसी निकालो, वो वैकेंसी निकालो। या तो ये बोलो कि हम कोई वैकेंसी नहीं निकालेंगे, हम सुरक्षित नहीं रख सकते। अपनी बेटियों की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा खुद करो। मेरा सरकार से सिर्फ यही बोलना है कि हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो कार्रवाई की जाए, उसके मुजरिमों को पकड़ा जाए, नहीं तो अपना ये जो नारा ये लगा रहे हैं इसको बदल दिया जाए। एक ऑडियो वायरल हो रही है, वो सुनी है आपने? लड़की जो, हाँ जी, मैंने सुनी है वो ऑडियो। उस लड़की की आवाज़ में ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ पता है, वो उसकी बातों से पता चल रहा है, ना ही उस लड़की ने कुछ क्लियर बोला। ऑडियो से साजिश की बू आ रही है। बिल्कुल साजिश की बू ही लग रहा है कि एसडीएम ऑफिस से जांच होनी चाहिए शुरू। हाँ जी, बिल्कुल वहीं से शुरू होनी चाहिए। उसके डिपार्टमेंट को आगे चलना चाहिए। इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करके इनसे पूछताछ की जाए। एसडीएम ऑफिस से ही सब कुछ खुलासा होगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी पे उनको किडनैप किया गया और फिर उनकी हत्या की गई है। तो एसडीएम ऑफिस से ही ये खुलासा हो पाएगा। इसमें ये इतना भीड़ है, कुछ है, हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर शिक्षित बेटियों की अभी तक हत्या हो रही है, उन्हीं के साथ बलात्कार हो रहा है, वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी?